हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज जस्ट बाय क्लिक। सो आज हम बात करेंगे एजुकेशन एंड फिलॉसफी की। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो विल बी बाइलिंगुअल, ताकि ये सब तक इंग्लिश और हिंदी में रहेगा, ताकि ये बहुत लोगों तक पहुंच सके। और बेसिकली ये जो हम चला रहे हैं सीरीज, इट विल बी रिलेटेड टू एजुकेशन एंड बेसिकली फॉर द बीएड कोर्सेज दैट आर गोइंग ऑन। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू टीचिंग, ये टीचिंग से रिलेटेड रहेगा। तो आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन एंड फिलॉसफी, उनका क्या रिलेशनशिप है एजुकेशन एंड फिलॉसफी का। जहाँ तक हम जानते हैं, एजुकेशन मतलब शिक्षा और फिलॉसफी है दर्शन। ओके, दर्शन। तो हम ये पढ़ेंगे कि एजुकेशन और फिलॉसफी, शिक्षा और दर्शन का आपस में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है और क्या इम्पोर्टेंस है एक दूसरे से। बहुत से हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है, तो ये क्या है मीनिंग ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज़ एजुकेशन, एजुकेशन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले एजुकेशन जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम होता है एजुकेयर। एजुकेयर का मतलब होता है एजुकेट करना, ब्रिंग अप करना, ब्रिंग फोर्थ करना, व्हाट इज़ इट इन, आपके अंदर क्या है उसको बाहर लेकर के आना। ओके, एजुकेशन इज द लार्जेस्ट साइंस in any art of education that had been formative effect on mind, character, physical ability of an individual। ये क्या करता है, एजुकेशन क्या करता है, ये एक लार्जेस्ट आर्ट है, आप एक तरह से कह सकते हैं, जो हमारे अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, हमारे माइंड, हमारे व्यक्तित्व, हमारी फिजिकल एबिलिटी जो है उसको बाहर लाता है बेस्ट वे में। एजुकेशन इज़ कॉमनली एंड फॉर्मली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस लाइक प्री स्कूल, प्राइमरी। सो एजुकेशन को जो है बहुत ही स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जैसे प्राइमरी है, प्री प्राइमरी है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। उसको अच्छे से समझने के लिए उसको डिवाइड किया गया है। नाउ द मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग इज़ कॉल्ड पेडिगॉगी। जो टीचिंग की जो मेथडोलॉजी है, जो वे है, उसको पेडिगॉगी कहा गया है। ये वर्ड, आप सब ने टीचिंग अपने करियर को चुना है और ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरे टीचिंग में आप जो है पेडिगॉगी ही पढ़ोगे। व्हाट इज़ पेडिगॉगी, व्हाट आर मेथड्स, व्हाट आर वेज, हाउ टू राइट अ करिकुलम, माइक्रो टीचिंग, एवरीथिंग, वेज एंड मेथड, स्टेप बाय स्टेप आप इसको करोगे। सो दिस वॉज मीनिंग, ये मीनिंग था। नाउ विल बी कमिंग टू डेफिनेशन ऑफ पेडिगॉगी। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पेडिगॉगी? अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, education is something which makes a man self-reliant and selfless। एजुकेशन एक ऐसा ज्ञान है जो इंसान को जो है सेल्फ रिलायंट बनाता है, सेल्फलेस बनाता है। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, नथिंग इज मोर प्योरीफाइंग ऑन अर्थ देन विजडम। तो विजडम मीन्स नॉलेज होता है फ्रेंड्स, और भगवत गीता से कि पृथ्वी पे कुछ भी प्योर नहीं है नॉलेज के अलावा। नॉलेज ही मतलब सर्वज्ञ ज्ञान है, ऐसा है। Now coming to meaning of philosophy. Word philosophy is derived from a Greek word which has been made from phileo and sophia, which means love or wisdom or knowledge. Love of wisdom or knowledge, with love for knowledge। तो दर्शन क्या है? हमारी लव फॉर नॉलेज, जो उसका ट्रू सेंस है, उसको जानने की जो प्रक्रिया है, उसको फिलॉसफी कहा जाता है। इंडियन फिलॉसफी, that is darshan, is used for vision of the real or truth which is nothing but God। so Indian philosophy हमारी किस बारे में बात करती है? vision of the real और truth which is nothing but God, which is nothing but हमारा God है। so philosophy is search for comprehensive view of nature। so philosophy क्या है? philosophy is search for comprehensive view of nature। हमारे नेचर की जो comprehensive view है वो बताता है, जो अटमोस्ट ट्रुथ है उसको बताता है। ओके, नाउ डेफिनेशन, फिंच ने कहा, क्या कहा है? ओके, फिलॉसफी इज साइंस ऑफ नॉलेज। फिलॉसफी क्या है? साइंस है नॉलेज का, हमारे ज्ञान का जो है उसको पढ़ने का तरीका है फिलॉसफी। और अकॉर्डिंग टू प्लूटो, फिलॉसफी एम्स एट द नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स।
प्लूटो को बहुत बड़ा फिलोसफर माना गया है। उन्होंने कहा है कि फिलॉसफी एम्स एट नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर। हर चीज़ का जो ट्रू नेचर है वो जानने की प्रक्रिया फिलॉसफी है। नाउ कमिंग टू स्कोप ऑफ फिलॉसफी, स्कोप ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन। सो ये दिस फिलॉसफी वी आर नॉट टीचिंग, वी आर स्टडिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एजुकेशन। ये फिलॉसफी हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो इसके स्कोप 3 वे हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। ओके, सो फ्रेंड्स, मेटाफिजिक्स है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा ये क्या होता है? मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटाफिजिक्स होता है ये नेचर ऑफ रियलिटी। व्हाट इज नेचर ऑफ रियलिटी? ओके, और दिस वाज डेवलप्ड बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने ये दिया था। इन डिटेल आप ये पढ़ोगे नेक्स्ट वीडियो में, यू विल बी स्टडिंग दिस इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि द वीडियो विल बी टू लेंदी। सो हम ये धीरे धीरे करेंगे। मेटाफिजिक्स इज तत्व मीमांसा। नाउ कमिंग टू एपिस्टेमोलॉजी। व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? एपिस्टेमोलॉजी इज ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? नॉलेज ऑफ रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी होती है नॉलेज ऑफ रियलिटी। हम जो है रियलिटी की नॉलेज इकट्ठा करें। नाउ कमिंग टू एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी की होती है मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा नाउ एक्सियोलॉजी इज प्रॉब्लम ऑफ वैल्यू। वैल्यू है हम ऐसे क्वेश्चंस को जो है आंसर करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हम अपनी वैल्यूज़ को स्टडी करते हैं। इसमें जो है दो ब्रांचेस आती हैं, एथिक्स और एस्थेटिक। एस्थेटिक और एथिक्स। एथिक्स क्या होती है? हमारी मूल क्या होती है। एस्थेटिक क्या होती है? हमारा आर्ट एंड ब्यूटी से डील करता है, पेंटिंग लिटरेचर से डील करता है, उसको हम मूल मीमांसा में स्टडी करते हैं। सो फ्रेंड, बेसिकली जब आपसे ये क्वेश्चन पूछता है आपके बीएड एग्ज़ाम में, तो आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि मेटाफिजिक्स क्या है, या फिर ज्ञान मीमांसा क्या है, मूल मीमांसा क्या है, या फिर पूरा एक समरी भी पूछ सकता है। तो प्लीज़ अकॉर्डिंगली स्टडी करिए। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। ओके, सो एजुकेशन और फिलॉसफी क्या करता है? हमारी की कंसेप्ट जो होते हैं एजुकेशन में, हमारे की क्वेश्चंस होते हैं, उसको आंसर करता है। ओके, नाउ इट टेल्स अबाउट योर बिलीव अबाउट व्हाट, whom, when you can teach, नेचर ऑफ लर्निंग। हमारी नेचर ऑफ लर्निंग क्या होनी चाहिए? मतलब हम दर्शन के बेसिस पे अपनी शिक्षा में क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, बच्चों की शिक्षा कब होनी चाहिए, कितने स्तर पे होनी चाहिए, ये सब बताता है। सोर्स ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी आर लाइफ एक्सपीरियंसेस, योर वैल्यूज, अवेयरनेस, फिलॉसफी। सो सोर्स हमारा एजुकेशन फिलॉसफी हमारे शिक्षा के दर्शन का क्या बनता है? हमारे जो जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं, हमारा जो मूल है, हमारी जो नॉलेज है, वो बनती है। फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर क्लोजली रिलेटेड। ये एकदम सही है कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। फिलॉसफी इज लव ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। फिलॉसफी क्या है? हमारे लव है नॉलेज का, और एजुकेशन जो है इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान का जो है कैसे हम उस ज्ञान को मतलब लेंगे, अपने पढ़ेंगे उसको, ये बताता है। नाउ फिलॉसफी इज कॉर्नर स्टोन ऑफ एजुकेशन। फिलॉसफी ये एक प्रोवर्ब है, कॉर्नर स्टोन ऑफ एजुकेशन मतलब हमारा मूल का काम करता है, हमारे जो है मूल का काम करता है। ग्रेट फिलोसफर्स लाइक सोक्रेट्स, प्लूटो, रसेल, गांधी जी, टैगोर एंड सो ऑन वेर ग्रेट एजुकेटर्स। वो हमारे क्या थे? ग्रेट एजुकेटर्स भी थे। तो हम ये अलग अलग नहीं कर सकते कि एजुकेशन और फिलॉसफी अलग अलग है। ये बहुत अलग अलग तो है, लेकिन जो है ये अलग अलग जो है एक दूसरे से बहुत ही जुड़ी हुई है।
जैसे हम कहते हैं कि मैथ्स और साइंस जुड़ी हुई है, अगर हमें मैथ्स जो है साइंस लगाना है तो हमें मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे निर्भर है। सेम वे एजुकेशन और फिलॉसफी भी एक दूसरे पे निर्भर है। नाउ कमिंग टू फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर क्लोजली रिलेटेड। फिलॉसफी और एजुकेशन कैसे क्लोजली रिलेटेड है? सी, हमारी फिलॉसफी के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा करिकुलम, हमारा जो सिलेबस होगा, हमारी टेक्स्ट बुक्स कैसी होंगी, हमारी किताबें कैसी होंगी। नाउ टीचर एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। हमारा एजुकेशन फिलॉसफी जो होता है, हमारा शिक्षा दर्शन, वो ये डिसाइड करता है कि व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, टीचर का स्वभाव कैसा होना चाहिए। हम कहते हैं कि बहुत गुस्सैल आदमी या औरत जो है वो टीचर नहीं बन सकती, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो बच्चे नहीं पढ़ा सकते। तो सेम वे टीचर कैसे होने चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए, समेटिव असेसमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन जो है कैसा होना चाहिए, हम कैसे उनको ये जज करें कि बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं। तो जो है इवैल्यूएट करने के भी जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, समेटिव इवैल्यूएशन है, वो कैसा होना चाहिए। डिसिप्लिन एंड बिहेवियर, हमारे जो है बच्चों में कैसा बिहेवियर होना चाहिए, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, और स्पेशल चिल्ड्रन के साथ भी हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। नाउ कमिंग टू समरी अबाउट एजुकेशन एंड फिलॉसफी। एजुकेशन इज़ डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी। सो ये जेम्स रोज ने कहा था, इन्होंने ये कहा कि एजुकेशन इज़ डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी का जो डायनामिक साइड है कि हम कैसे कर सकते हैं, वो जो है एजुकेशन करता है। द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरनेस विदाउट फिलॉसफी। ये फिंच ने हमें कहा है कि द आर्ट ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट क्लियरनेस जो हम नहीं, फिलॉसफी के बिना नहीं मिल सकती है। तो मतलब हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, हमारे वैल्यूज़, एथिक्स, मोरल्स कैसे होने चाहिए, ये फिलॉसफी बताता है। और कैसे करेंगे वो एजुकेशन करता है। So friend, this was about education and philosophy for all those parents who are there for B.Ed courses. So please like, share and subscribe the channel. Many more videos are coming. So that there is a video between relationship between education and philosophy and other branches and all the subject related matters. So please like, share and subscribe. आप please like, share and subscribe कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन से कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।